शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलातेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हमने अथर्ववेद के मंत्रों पर चर्चा प्रारंभ की है और पिछले प्रसंग में हमने देखा था कि वेद कितने हैं, उनके विषय क्या हैं और उनका हमारे लिए उपयोग क्या है और उस उपयोग को हम कैसे जान सकते हैं। हमने एक चर्चा की थी कि उपयोग प्रत्येक मनुष्य के लिए, जब कोई चीज़ हम ये कहते हैं कि ये सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है, तो उसमें एक बात होनी चाहिए कि मनुष्य मात्र के उपयोग की बात उसमें होनी चाहिए। ये मनुष्य मात्र के लाभ की बात होनी चाहिए। जैसे जल मनुष्य मात्र प्राणी मात्र के लिए है, भोजन प्राणी मात्र के लिए है, हवा प्राणी मात्र के लिए है, ज्ञान प्राणी मात्र के लिए तो नहीं है किंतु मनुष्य के लिए है। तो वो ज्ञान ऐसा भी होना चाहिए कि वो मनुष्य मात्र उससे लाभ उठा सके। उसको पढ़ने के बाद, उसको जानने के बाद मनुष्य के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, लाभ हो, उन्नति हो। नहीं तो फिर वो सबके काम का कैसे हो। इसलिए कम है या अधिक है, जो जितना ग्रहण कर सकता है वो जितना ग्रहण करेगा उतना उसको लाभ होगा, क्योंकि ग्रहण करने का सामर्थ्य सबका अलग अलग है। हमने पीछे ज्ञान सूक्त की चर्चा करते हुए एक मंत्र देखा था, अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवु आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदय स्नात्वा उत्वे ददृशिरे। अर्थात ज्ञान का स्रोत जितना है उतना हमको प्राप्त हो जाएगा, ये अनिवार्य नहीं है। हमको जितना सामर्थ्य है उतना प्राप्त अवश्य हो जाएगा। मंत्र कहता है कि अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखाया। मित्र जो पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, सहाध्यायी हैं, सतीर्थ हैं, साथी हैं, वो कैसे हैं? अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखाया। वो मित्र लोग, वो छात्र लोग, उनके पास जो साधन हैं, बाह्य साधन हैं, जिनसे वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वो आँख और कान है। हम आँख से पढ़ते देखते हैं और कान से सुनते हैं। तो ज्ञान पढ़ने से आता है, देखने से आता है, सुनने से आता है। तो ज्ञान के साधन सभी के पास बराबर दिखाई देते हैं। अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः, आँखों वाले हैं, कानों वाले हैं। सखाय समान हैं, एक ही कक्षा में बैठते हैं, एक ही गुरु से पढ़ते हैं, एक जैसा ही पढ़ते हैं। गुरु सबको समान ही बता रहा है, पढ़ा रहा है। लेकिन अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखायः मनोजवेष्वसमा बभूवु, उनकी जो धारण क्षमता है, ग्रहण की करने की योग्यता है, वो भिन्न भिन्न है। इसलिए आँख नाक कान बराबर होने पर भी उससे ज्ञान की जो प्राप्ति है, ज्ञान का जो ग्रहण है, वो समान नहीं है, वो कम अधिक होता रहता है।
वो योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, वो मानसिक योग्यता पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य उतना ही ज्ञान ले सकता है जितना ज्ञान करने की, प्राप्त करने की, अर्जित करने की, संग्रह करने की उसके पास योग्यता है। तो इसलिए वेद ज्ञान का प्रवाह है, वेद ज्ञान का प्रसार है, प्रकाश है। सूर्य में जितना प्रकाश है वो सब मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए पर्याप्त या उचित नहीं है, लेकिन मुझे जितना आवश्यक है उतने से मेरा काम चलता है। तो इसलिए वेद सबके लिए उपयोगी है और वेद सबके लिए काम का है। यह बात हमारे सभी शास्त्रकार, सभी पुराने ऋषि मुनि, सभी विद्वान सदा से स्वीकार करते आए। वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में निरंतर वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए, स्वयं भी पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, गुरुमुख से भी पढ़ना चाहिए, शिक्षा के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए और दूसरे को पढ़ाना भी चाहिए और स्वयं स्वाध्याय में भी करना चाहिए। इसीलिए वेद का नाम ही स्वाध्याय है। अपने यहाँ कहा गया स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। तो वहाँ स्वाध्याय किसी उपन्यास या समाचार पत्र या वृत्तपत्र का नाम नहीं है, वहाँ स्वाध्याय नाम वेद का है। तो वेद का निरंतर अध्ययन, श्रवण, मनन करने से मनुष्य की जो प्रतिभा है वो बढ़ती है, विकसित होती है, विवेक करने की योग्यता आती है। तो हमारे ऋषियों ने उस ज्ञान की परंपरा का सदा संरक्षण करने की बात की है, संवर्धन करने की बात की है। यहाँ जो हम जिस मंत्र की चर्चा कर रहे हैं, इस सूक्त में जो 4-5 मंत्र हैं, उन सब का देवता इसीलिए वाचस्पति है। वाचस्पति क्योंकि वाणी का स्वामी, विद्या का स्वामी, इसलिए इसमें जो भी बात कही है विद्या की कही है, ज्ञान की कही है, विज्ञान की कही है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि वेद का प्रारंभ ही ज्ञान विज्ञान की बातों से हो रहा है, और दूसरी ओर इसका एक संकट। अथर्ववेद को विषय की दृष्टि से भी हम बहुत हीन मानते हैं, जो आधुनिक लोग हैं या जो आधुनिक वेद के इतिहास के बारे में बात करते हैं। उनकी दृष्टि में ये वेद जादू टोने का वेद है, तंत्र मंत्र का वेद है, इसमें तरह तरह की क्रियाएं हैं जो कि एक सामान्य शिष्टाचार में, सामान्य समाज में नहीं आती। ये इसका मुख्य कारण इसके न समझने से है, इसका निरंतर स्वाध्याय न होने से है कि वेदों के अध्ययन अध्यापन का जो क्रम टूट गया, उसके बाद जिसने इसको जैसा देखा, जैसा समझा, वैसा ही उसकी समझ में आया, वैसा ही उसने बोला, वैसा ही लिखा, वैसा ही पढ़ा, वैसा ही बताया। इसमें समझने की बात यह है, इसका जो मूल नाम है वो क्या कह रहा है। जो व्यक्ति तंत्र मंत्र, मारण मोहन, उच्चाटन, बीज, ये वो चक्कर में पड़ता है, वो व्यक्ति कभी भी स्थिरमति नहीं हो सकता। उसका मन, उसका हृदय प्रकाशमान, विज्ञानवान नहीं हो सकता। वहाँ तो राग, द्वेष, ईर्ष्या, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण वो इस तरह की क्रियाओं में लिप्त रहता है। लेकिन इस वेद का नाम है अथर्ववेद। तो अपने यहाँ शब्द में ही अर्थ छिपा रहता है, हमें अलग से अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता तभी पड़ती है जब हम भूल जाते हैं, हमको किसी ने न बताया होता है, तब हमें उसकी चिंता होती है। सामान्य रूप से जो संस्कृतज्ञ लोग हैं, जिन्हें व्याकरण या निरुक्त का बोध होता है, जो निर्वचन जानते हैं या व्याकरण की रचना से परिचित हैं, धातु प्रत्यय के बारे में जिनकी जानकारी है,
उनको शब्दों के अर्थ बहुत बताने की आवश्यकता नहीं होती। वो उसकी रचना से या उसके निर्वचन से उन शब्दों के अर्थों को वो समझ सकते हैं, वो जान सकते हैं, जानते हैं। तो यदि हम विचार करें कि इसमें दो ही तो शब्द हैं, एक अथर्व है और एक वेद है। वेद शब्द का अर्थ तो हमने जब चर्चा को प्रारंभ किया था तभी बता दिया था, क्योंकि वेद शब्द जैसे संस्कृत में शब्द बनता है तो उसका जो मूल है उस मूल शब्द को धातु कहते हैं। तो वो धातु जो है वो किस अर्थ वाली है उससे शब्द का अर्थ भी निर्धारित हो जाता है, पता चल जाता है। भू का अर्थ होना है, पठ का अर्थ पढ़ना है, तो पठती का अर्थ पढ़ता है, भवती का अर्थ होता है। तो धातु का जो अर्थ है वही उसके शब्द का बना हुआ जो है उसका अर्थ निकलेगा। क्योंकि धातु क्रिया है तो जो क्रियावाचक शब्द है उसका अर्थ क्रियापरक निकलेगा। तो इस वेद शब्द में जो मूल है वो एक नहीं है, इसमें चार मूल हैं, अर्थात चार मूल से चार तरह से वेद शब्द बनता है। जब चार तरह से बनता है तो चार ही तरह के अर्थ भी निकलेंगे। जिस जिस मूल से जो जो शाखा निकलेगी उस मूल का उसमें वो गुण, वो अर्थ, वो प्रकार होगा। तो वैसे ही वेद शब्द से आप जब अर्थ करना चाहते हैं तो आपको ये विचार करना पड़ेगा कि आप वेद शब्द के कौन से मूल से वेद शब्द समझ रहे हैं, और जिस मूल से आप वो समझ रहे हैं वही अर्थ वेद शब्द का निकलेगा। दूसरा निकालेंगे तो मूल गलत हो जाएगा। यहाँ पर मूल में एक शब्द है विद्रि लाभे, अर्थात विद धातु जो लाभ अर्थ को देती है उससे भी वेद शब्द बनता है। विद विचारणे, विचार मनन चिंतन करने अर्थ वाली धातु से भी वेद शब्द बनता है। विद सत्तायाम, विद्यमान शब्द जिससे बना है, विद उपस्थित होना, सत्तावान होना शब्द से भी वेद बनता है। और ये जो लाभ है, विचार है, प्राप्ति है, विद्रि लाभे, विद विचारणे, विद सत्तायाम, और ज्ञान, विद ज्ञाने। तो अब यदि आप इन मूल से अर्थ को देखेंगे तो वेद शब्द के चार अर्थ बनेंगे। सत्ता मतलब होना, लाभ मतलब पाना, विचार करना, ज्ञान होना। और यदि ये चारों शब्द वेद में घटते हैं तो चारों ही अर्थ वेद में घटेंगे। इससे जो जो ज्ञान होता है वो किस किस तरह का हो सकता है, इसके पढ़ने से, सुनने से, जानने से लाभ भी होगा, अस्तित्व का भी पता लगेगा, अपना अस्तित्व भी मालूम होगा। इसके बारे में जानने से तर्क विचार भी आएगा, हमें बोध भी होगा। तो इस तरह से वेद जब है तो वो ज्ञान के अर्थ में हम सामान्य रूप से काम में लेते हैं। ये वेद तो है, ये ज्ञान तो है। कैसा ज्ञान है? वो ज्ञान है जो मुझको अथर्व बनाता है। अब अथर्व शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत में अ जो है वो निषेध का वाचक होता है। न ब्राह्मण, अब्राह्मण। अब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है। बहुत प्रसिद्ध शब्द है अद्वैत, जहां दो नहीं है। वैसे ही यहां शब्द है न थर्व अथर्व।
तो अ जो है वो निषेध का वाचक है, मना कर रहा है। किस चीज़ को मना कर रहा है? थर्व को मना कर रहा है, अद्वैत में द्वैत को मना कर रहा है, अब्राह्मण में ब्राह्मणत्व का निषेध कर रहा है। तो जहाँ जहाँ अ जो है निषेध के अर्थ में है, तो वो जिसके साथ जुड़ा है उसके निषेध की बात करता है, उसके न होने की बात करता है। तो अब ये कहता है कि ये वेद है, ये ज्ञान है, ये कैसा है? कहता है अथर्व है। थर्व चलायमान को कहते हैं, चंचल को कहते हैं, अधूरे को कहते हैं, अनिश्चित को कहते हैं। किंतु ये तो अथर्व है, जहाँ सब कुछ निश्चित है, जहाँ आकर मनुष्य टिक जाता है, उसमें अंदर स्थिरता आ जाती है, उसके अंदर अस्तित्व आ जाता है, सत्ता आ जाती है, स्थिरता का ज्ञान हो जाता है। अब विचार करने की बात है, जिस वेद के नाम में ही अथर्व शब्द है, जहाँ आकर आदमी दृढ़ होता है, स्थिर होता है, निश्चित होता है, निश्चिंत होता है, उसमें मारण मोहन उच्चाटन की बात कैसे आएगी? वो तो सब चंचलता की बातें हैं, राग द्वेष ईर्ष्या की बातें हैं, दूसरे के हानि के चिंतन की बातें हैं। उपाय बताना और दूसरे की हानि करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारी हानि को बचाना ये उपाय है, दूसरे की हानि के बारे में सोचना ये अनिष्ट है। तो वेद कभी भी अनिष्ट की बात नहीं करता, वेद इष्ट की बात करता है। जो चाहिए, जो होना चाहिए उसकी बात करता है, वो किसी के बिगाड़ने की बात नहीं करता। आप कहेंगे शत्रुओं के बारे में तो लिखा है, वो होने के लिए बिगाड़ने की बात कह रहा है, बिगड़े हुए को बिगाड़ने की बात कह रहा है, अच्छे को बिगाड़ने की बात नहीं कह रहा है, अच्छे को बदलने की बात नहीं कह रहा है। इसलिए ऋषि दयानंद ने जब अर्थ किया तो यह समस्या आई थी। जब ऋषि ने सबसे पहले अपने वेद मंत्रों को भाष्य करके विद्वानों के पास विचार के लिए भेजा, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, किंतु जब उन्होंने भेजा तो विद्वानों ने घोर असहमति प्रकट की। उनका विचार था ये तो परंपरा से बिल्कुल हटकर है, गलत है, विपरीत है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, परंपरा के अनुकूल होना चाहिए। ये जो वेद भाष्य की जो पद्धति अब तक चली आ रही है, वो यज्ञ की है, हिंसा की है, रूढ़ी की है, किंतु ऋषि की परंपरा ऐसी नहीं है। ऋषि की परंपरा तो ज्ञान की है, बुद्धि की है, विवेक की है, स्थिरता की है। इसलिए यहाँ अथर्व जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है यहाँ आकर आदमी स्थिर हो जाता है, निश्चित हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा